स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट सेमेस्टर का आप लोगों का यूनिट 3 का जो टॉपिक है जिसमें हम लोग न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है आपका। पहले हम लोगों ने पढ़ा प्रोटीन के बारे में, आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारा एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है जो हमें कार्य करने की ऊर्जा प्रदान करता है। हम लोगों ने बात करी थी कि भोजन के 3 काम होते हैं। पहला तो वृद्धि का काम जो किसका था, प्रोटीन का था, और दूसरा काम जो है ऊर्जा प्रदान करने का। तो ऊर्जा प्रदान करने का जो काम है वो कार्बोहाइड्रेट करता है। ठीक, कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट जो है वो ऊर्जा देने का एक पौष्टिक तत्व है। ठीक, कार्बोहाइड्रेट को हम लोग, कार्बोहाइड्रेट का रासायनिक सूत्र जो है वो CHO है। कार्बन प्लस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ये बना हुआ है। कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये तीनों तत्वों से मिलकर बना हुआ है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब दीर्घ मात्रिक पोषक आहार है। क्या है? दीर्घ मात्रक पोषक तत्व या आहार। ठीक, मात्रिक पोषक आहार है। ये क्या करता है? हमें ऊर्जा देने का काम करता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेने पर हमें 4.2 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो भारतीय हमारा व्यंजन है, जो भारतीय आहार लिया जाता है, उसमें सबसे ज़्यादा जो मात्रा होती है वो कार्बोहाइड्रेट की होती है। अब कार्बोहाइड्रेट की मात्रा क्यों होती है? एक भारतीय थाली की बात अगर करी जाए, भारतीय थाली की बात करी जाए, जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होगी? कार्बोहाइड्रेट की। कितनी होगी? 60 से 70% कार्बोहाइड्रेट भारत के प्रत्येक थाली में लिया जाता है पर डे। तो कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा भारतीय थाली में क्यों ज़्यादा है? इसका एक रीज़न ये है कि भारत जो है वो एक कृषि प्रधान देश है। ठीक है, भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर क्या होता है? अनाज की मात्रा ज़्यादा है, अनाज ज़्यादा उगाया जाता है। तो जो भारतीय थाली है, आप उसको ये समझिए कि भारत में कृषि प्रधान होने के बावजूद जो भारत है एक थोड़ा निर्धन है। निर्धन में क्या होगा भाई? हमारे पेट को भरने के लिए कार्बोहाइड्रेट अनाज के रूप में हमारी थाली में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक, 60 से 70% कैलोरी जो है हम लोग किससे लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको जानना जरूरी है। उसके बाद ये एक वनस्पति जगत से प्राप्त क्या है? पोषक तत्व। किससे प्राप्त होता है? वनस्पति जगत से प्राप्त पोषक तत्व है। ठीक, वनस्पति जगत से प्राप्त यानी कि अनाज, दालें, सब्जियां, शकरकंदी, इनसे प्राप्त हमें होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें इसका जो सरलतम रूप है वो है क्या? ग्लूकोज के रूप में ये परिवर्तित हो जाता है। हमारे शरीर में जाने के बाद कार्बोहाइड्रेट किस में परिवर्तित होता है? ग्लूकोज के रूप में। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट के अगर प्रकार की बात करी जाए तो मोनोसेक्राइड, एलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड, ये 3 उसमें डिवाइड होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का अगर रासायनिक वर्गीकरण करेंगे कार्बोहाइड्रेट का, तो ये 3 उसमें डिवाइड होगा। ठीक है, तो किस में होगा? मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड क्या है? एक सिंपल शुगर है, फ्री शुगर है आपकी, ये अपने रूप में है। ठीक है, मोनोसेक्राइड के 3 पार्ट होते हैं, जिसका पहला नाम है ग्लूकोज। ग्लूकोज जैसा कि आपने देखा, जब भी कोई व्यक्ति बेहोश होने लगता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं? ग्लूकोज का घोल बना कर देते हैं। ग्लूकोज क्या है? तुरंत एनर्जी देने वाला पदार्थ है। ठीक है, फ्रैक्टोज जो है वो आपका ज़्यादातर अनाजों में पाया जाता है। ग्लैक्टोज आपका मोनोसेक्राइड का ही सिंपल रूप यानी कि फ्री शुगर में पाया जाता है। फिर उसके बाद जो दूसरा
कार्बोहाइड्रेट का रूप है एलिगोसैकराइड। एलिगोसैकराइड मोनोसैकराइड की निश्चित संख्या में जब योग किया जाता है, मोनोसैकराइड की जब निश्चित संख्या का जल अपघटन किया जाता है तो ये क्या हमें मोनोसैकराइड एलिगोसैकराइड प्राप्त होते हैं। एलिगोसैकराइड के भी पार्ट्स हैं। नंबर 1 है डाइसैकराइड। जल अपघटन में 2 अणु, मोनोसैकराइड के 2 अणु, जल अपघटन के बाद मोनोसैकराइड के जब 2 अणु प्राप्त होते हैं तो वो क्या है, डाइसैकराइड। इसका एग्जाम्पल क्या है, सुक्रोज, माल्टोज, फ्रैक्टोज। ठीक है। फिर उसके बाद इसी में ट्राइसैकराइड। ट्राइसैकराइड का मतलब ट्राई से, ट्राई में क्या होता है, 3 चीजें होती हैं, तीन अणु इसके। जब मोनोसैकराइड की जल अपघटन किया करी जाती है तो इसमें 3 अणु प्राप्त होते हैं। ठीक है। इसके एग्जाम्पल है रैफिनोज और जेंसियोनोज। ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा इसका उदाहरण है एलिगोसैकराइड का टेट्रासैकराइड। टेट्रासैकराइड का मतलब 4 अणु मोनोसैकराइड के मिलकर टेट्रासैकराइड के 4 अणु बनाते हैं। ठीक है। 4 अणु होते हैं टेट्रासैकराइड। इसका उदाहरण है एटेकियोज। ठीक है। उसके बाद आपका तीसरा है जिसको हम पॉलीसैकराइड के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, मोनोसैकराइड के असंख्य अणु मिलकर पॉलीसैकराइड बनाते हैं। इसमें नंबर 1 है आपका स्टार्च। स्टार्च किस में पाया जाता है, चावल के माड़ में स्टार्च पाया जाता है। ठीक है। चावल हो गया, ज्वार की माड़ में पाया जाता है। डेक्स्ट्रिन होता है। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज किस में प्राप्त किया जाता है, फलों के रेशों में। जो भी फलों के रेशों में, अनाज के रेशों में सेल्यूलोज पाया जाता है। ठीक है। वो क्या है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट है। फिर ग्लाइकोजन। जब ग्लूकोज हमारा जो लीवर में इकट्ठा होता है, शरीर में इकट्ठा है, वो किस रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा होता है। पैक्टिन, पैक्टिन जो है फलों से प्राप्त होता है। पैक्टिन फलों के गूदे को कहते हैं और फलों से जो शर्करा हमें प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, वो क्या है, पैक्टिन के रूप में प्राप्त होता है। अन्य जो पॉलीसैकराइड्स हैं वो किसमें, फ्रैक्टोसेंस प्याज में पाया जाता है। ग्लैक्टोसेंस जो है समुद्री घास में। बच्चों के लिए कब्ज में, बच्चों के लिए जब कब्ज में ये बहुत ही लाभदायक होती है, ये एक समुद्री घास होती है। ठीक है। पेप्टोन्स होता है, हरे घास में पाया जाता है। ठीक है। हीमोसेल्यूलोज, सब्जी, दाल, अनाज के बाहरी आवरण, जो भी अनाज के बाहरी आवरण या अनाज के जो छिलके हैं उसमें हीमोसेल्यूलोज पाया जाता है। ठीक है। तो ये आपके कार्बोहाइड्रेट हो गया, कार्बोहाइड्रेट का अर्थ हो गया, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार हो गया। अब कार्बोहाइड्रेट पाया किन चीज़ों में जाता है, स्रोत की बात करेंगे। तो स्रोत क्या है कार्बोहाइड्रेट के, जैसे कि अनाज, विभिन्न प्रकार के अनाजों में, जो विभिन्न प्रकार के अनाज हैं हमारे, उनमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा आलू, शकरकंदी, विभिन्न प्रकार की शर्कराओं में, गुड़ में, इनमें सब में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। आपका वनस्पति जगत में पाया जाता है, ये सिर्फ वनस्पति जगत में ही पाया जाता है, आपका वनस्पति जगत का पोषक तत्व है। ठीक है। उसके बाद इसकी कमी से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं। अब इसमें जैसे मान लीजिए इसकी तो कमी, भाई हम लोग भारतीय हैं, हम लोग इसका 60-70% डेली डाइट में ले रहे हैं, तो इसकी कमी की कोई संभावना जल्दी होती नहीं है कार्बोहाइड्रेट की। अगर कमी होती है तो क्या होगा, अंडरवेट हो जाएंगे, क्या होगा, हमारा वजन कम हो जाएगा। ठीक है। और ऊर्जा की कमी रहेगी, क्योंकि ऊर्जा देने वाला तत्व है, तो ऊर्जा की कमी हो जाएगी हमारे शरीर में। ठीक है। उसके बाद जब हमारे शरीर में इसकी अधिकता का क्या नुकसान है, तो मोटापा, हृदय रोग। जब मोटापा बढ़ेगा तो शुगर बढ़ेगी, शुगर बढ़ेगी हृदय रोग बढ़ेगा, यानी कि हृदयाघात की संभावना होगी। तो इस टाइप के मधुमेह होगा आपका, मधुमेह, शुगर बढ़ने से मधुमेह रोग होता है, डायबिटीज़ हो जाती है। तो ये सारे जो हैं इसके कारण हैं। आजकल जो भी बच्चे, जो टीनेजर्स हैं या जो भी छोटे बच्चे हैं, वो कार्बोहाइड्रेट को पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, इसमें ज़्यादा रूप में ले रहे हैं, क्योंकि अनाज और वसा के मिश्रण से ये जो आपके फास्ट फूड हैं वो बनते हैं। और अनाज और वसा का मिश्रण ही हमारे शरीर में मोटापा बढ़ाता है और कार्बोहाइड्रेट की अधिकता बढ़ाता है। इसीलिए जो टीनेजर्स हैं वो ओवरवेट हो रहे हैं। अभी तक इंडिया में कुपोषित जो बच्चे थे वो किसकी वजह से थे, अंडर न्यूट्रिशन की वजह से थे।
अब क्या है, जो सर्वे किया गया है उसमें इंडिया में जो कुपोषण का शिकार बच्चे हैं वो ओवर न्यूट्रिशन की वजह से हैं। वो ओवर न्यूट्रिशन ले रहे हैं, किस रूप में, फैट के रूप में, कार्बोहाइड्रेट की अधिकता के रूप में। तो ये नुकसानदायक है। ठीक है बच्चों, तो धन्यवाद बच्चों। आप